स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल के इस मज़ेदार प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 जो आपकी बायोलॉजी थी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर आपका 6 है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में अलैंगिक जनन। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन। अब इस टॉपिक में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि देखिए क्या अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसी के साथ आपके जितने भी टॉपिक है अलैंगिक जनन के, विखंडन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन, स्पीडन, खंडन, कायिक जनन और उनकी विशेषताएं, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखना। आइएगा, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा लैंगिक जनन क्या होता है। आइए स्टूडेंट, हम आपको समझाएंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन यानी कि पौधों में जो अलैंगिक जनन विधि होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, आप लोग लैंगिक जनन जानते होंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन आपका 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का आपका होता है जनन। एक तो होता है आपका लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा अलैंगिक जनन, वो भी किसमें? पादप यानी कि पौधों में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा अलैंगिक जनन होता क्या है। देखिए, ऐसी जनन क्रिया, सॉरी क्रिया या प्रक्रिया एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जनक द्वारा नए जीव बनते हैं। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। ऐसी जनन प्रक्रिया, देखिएगा, ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें केवल एक पौधा है, लाइक केवल एक पौधा है जिससे कि बहुत सारे जीव बनते जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पौधे उगते जा रहे हैं। अब आपको बताएंगे पौधों में अलैंगिक जनन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम टॉपिक है ऊपर के जैसा। तो देखिए लिखा हुआ, अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए जीव एकल जनक से बनता है। इसमें युग्मक की कोई भूमिका नहीं होती है तथा दैहिक कोशिकाओं द्वारा नए जीव बनते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि अलैंगिक जनन जो पौधों में होता है, इसमें युग्मक यानी कि जनन कोशिका की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दैहिक कोशिकाओं द्वारा आपके नए जीव बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ युग्मक का मतलब क्या है? दैहिक कोशिका। ठीक है, तो दैहिक कोशिका की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है पौधों में, अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव यानी कि नए जीव जो बनते हैं एकल जनक द्वारा बनते हैं और इसमें युग्मकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा दैहिक कोशिकाओं द्वारा यहाँ जीव बनते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती, तो आप लोग बता दोगे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है और दूसरी बात, इसमें दैहिक कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग उदाहरण लेकर आया हूँ अलैंगिक जनन का। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार का बहुत शानदार डायग्राम मैंने बनाया है। कैसा बना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने एक अमीबा का स्ट्रक्चर बना रखा है। किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका अमीबा का। ठीक है, तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अमीबा का। ठीक है, तो देखिएगा अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से कि एक अमीबा जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है और इसके बीच में आपके स्टूडेंट्स केंद्रक पाया जाता है, बीच में केंद्रक पाया जाता है। और ये अमीबा कुछ समय यानी कि जब भी ये नए जीव बनाता है तो पहले तो ये ऐसा होता है, फर्स्ट कंडीशन में ये ऐसा होता है, लेकिन सेकेंड कंडीशन में कुछ ये फैल सा जाता है। पहले आप देख सकते हो कि गोल था, लेकिन सेकंड कंडीशन में जब ये जीवों को बनाने के लिए उत्साहित होता है यानी कि अग्रसित होता है, तो क्या होता है कि ये फैल सा जाता है। और जैसे ये फैलता है तो देखिएगा दूसरी कंडीशन में कैसा हो जाता है? फैल जाता है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है? जो इसका केंद्रक होता है ना, केंद्रक, वो 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी कि बढ़ जाता है तो केंद्रक तो 2 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन जो इसकी दैहिक कोशिकाएं होती हैं, चारों तरफ की दैहिक कोशिकाएं, ये क्या होती हैं? फैल जाती हैं 2 भागों में बंटने के लिए। और फाइनली चौथी कंडीशन में क्या होता है? ये 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और 2 नए जीव बन जाते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे होगे फाइनली एक जीव, फाइनली कितना? एक जीव, केवल एक कोशिका, सॉरी एक अमीबा किस प्रकार के 2 जीव बना रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है, सॉरी अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें केवल एक जनक, 2 या 2 से अधिक। पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा।
देखिएगा जो जनक होता है उसकी जो कोशिकाएं समसूत्री कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ से गुजरती हैं, आपकी कहाँ से होकर गुजरती हैं, कोशिका विभाजन से होकर गुजरती हैं। क्यों गुजरती हैं? क्योंकि दो या दो से अधिक युग्मक बन सकें। कितने? दो या दो से अधिक। जैसे कि अब यहाँ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए डायग्राम मैंने बना रखा है, तो ये डायग्राम आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ तो देखिए ये एक अमीबा है, यहाँ पर भी मैंने अमीबा का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये देखिए अमीबा है, अमीबा का सेकंड कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो अमीबा है, यह अमीबा यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या होता है कि कोशिका विभाजन से होकर गुजर रहा है। देखिए देखिए यहाँ से देखिए कोशिका विभाजन, यहाँ से कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कोशिका यहाँ से विभाजित होती है तो देखिए कुछ इस प्रकार से तीन भागों में बढ़ जाती है। और ये ऐसा क्यों होता है? ताकि दो या दो से अधिक या तीन भागों में बढ़ सके। समझ में आया? अब देखिए समसूत्री कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, जैसे ये आपकी जो समसूत्री काली वाली समसूत्री कोशिकाएं होती हैं, तो ये कहाँ से होकर गुजरती हैं? यहाँ से। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी कोशिका विभाजन है, ये कोशिका विभाजन। अगर यहाँ से होकर गुजरेंगी तो क्या होगा? अधिक से अधिक युग्मक बनेंगे। समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट यही ना कह रहा है कि इस जनन में जनन की कोशिकाएं, समसूत्री कोशिकाएं जो होती हैं वे आपके कोशिकाएं विभाजन से होकर गुजरती हैं ताकि दो या दो से अधिक युग्मक बन सकें, ठीक है। तो चलिए आपका जो मैंने पॉइंट, पहला जो आपका टॉपिक था, जो शुरुआत थी अलैंगिक जनन की, वो मैंने आपकी अच्छी तरीके से क्लियर कराई। एक बार फिर से मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ अलैंगिक जनन होता क्या है। ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो आपका जनक होता है एक ही जनक से दो या दो से अधिक युग्मक बनते हैं। और अलैंगिक जनन में इसी प्रकार का थी। अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जनक द्वारा दो या दो से अधिक युग्मक बनते हैं। इसमें क्या था? कोशिका विभाजन, यानी कोशिका यानी कि युग्मक कह सकते हो, कोशिका जन कोशिका कह सकते हो। तो युग्मक को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आपका जनन कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। जनन कोशिका की कोई आवश्यकता नहीं होती बल्कि दैहिक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि पादपों में किस प्रकार से आपका कोशिका आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। उसके मैंने पॉइंट्स आपको बताए हुए थे, जैसे कि खंडन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा और इसके अंत में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो पॉइंट नंबर, यानी कि पॉइंट कह सकते हो या फिर हमारी सेकंड हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि पादपों में अलैंगिक जनन की निम्न विधियां पाई जाती हैं, ठीक है। इन विधियों के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और ये जो जितनी भी आपकी विधियां पाई गई स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये आपकी जितनी भी विधियां पाई गई है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये सभी विधियां आपकी स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये सभी जितनी भी विधियां आपकी अलैंगिक जनन की हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। तो क्या होता है स्टूडेंट कि आपकी जितनी भी विधियां होती हैं, आपकी विखंडन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन या कालिकापोदन, खंडन या कायिक जनन, ये सभी आपकी अलैंगिक जनन होती हैं। कौन सी? अलैंगिक, ठीक है। तो अलैंगिक जनन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है? किसमें केवल एक युग्मक द्वारा जीव बनते हैं, ठीक है। केवल एकल युग्मक द्वारा जीव बनते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अलैंगिक जनन। और ये सभी पार्ट्स, यानी कि विखंडन, खंडन, बीजाणु निर्माण और कायिक जनन, और कायिक जनन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कायिक जनन की आपसे पूछे जाते हैं उपयोग, कायिक जनन के क्या उपयोग हैं, क्या फ़ायदे हैं, उनकी विशेषताएं, ठीक है। तो उन सभी को हम आपकी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1, यानी कि आपका पहला पार्ट जो कि विखंडन, ठीक है। और ये विखंडन क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। देखिए विखंडन क्या होता है, जिसमें इसमें क्या होता है, केवल एक जीव होता है ना, एक जीव से लगभग ये आपके अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन जैसा ही है, समझ सकते हो, ठीक है, जैसा ही। इसमें क्या होता है, एक जीव दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, और अलग दो भागों में टूटकर दो जीव बना देता है। अब जैसे देखिएगा लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव, बस इसमें एक चीज का डिफरेंट है। यहाँ पर एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है, यानी इसमें एक कोशिकीय जीव पाया जा रहा है। बहुकोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर केवल एक कोशिकीय जीव जो होता है वो विभाजित होकर या टूट कर, यानी कि विभाजित हो जाता है या तो टूट जाता है और नए जीव को बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। तो देखिएगा एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर या टूट कर
नए जीव को बनाता है, इस प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, विखंडन कहते हैं। अब कौन कौन से जीव होते हैं एक कोष की जीव? तो आपके एक कोष की जीव अमीबा होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि बताइए कि जो अमीबा होता है या युगलिना, ये कौन से कोष की जीव होते हैं? तो एक कोष की जीव होते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि विखंडन की प्रक्रिया किन जीवों में हो सकती है। तो आपसे काफ़ी सारे उदाहरण दे देगा और आपको अमीबा युगलिना का भी नाम दे देगा। तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा अमीबा व युगलिना, क्योंकि ये दोनों ही आपके एक कोष की जीव होते हैं और इनमें ही आपकी विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो देखिएगा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए बना कर लाया हूँ, शानदार डायग्राम है। देखिएगा ये युगलिना का मैं आप लोगों के स्ट्रक्चर डायग्राम बना के लाया हूँ। ठीक है, ये युगलिना का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो युगलिना होता है वो किस प्रकार से टूटकर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये युगलिना का स्ट्रक्चर है और ये तीन पार्टों में मैंने बनाया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन तीनों ही पार्टों में बताऊंगा किस प्रकार से ये विभाजित होता है और आपका 2 या 2 से अधिक जीव बनाता है। ठीक है, तो देख सकते हो पहला जो आपका यहाँ पर होता है युगलिना कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ आप लोग देख रहे होगे युगलिना कि कुछ इस प्रकार की आपकी एक रेशेदार कुछ होती है। तो आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, आप लोग सिर्फ समझना है। तो ये युगलिना होता है। तो युगलिना क्या होता है? पहले तो ये केवल इस प्रकार का इसका मुंह होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात इसके 2 मुंह हो जाते हैं। फिर आप लोग देखते हो 2 मुंह हो जाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा चमगादड़ की शेप में आ जाता है, बैट की शेप में। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ये दो मुंह इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये विभाजित होने वाला होता है। ठीक है, इसके 2 मुंह इसलिए होते हैं क्योंकि ये विभाजित होने वाला होता है। और कुछ समय पश्चात आप लोग थर्ड कंडीशन में देखते हो कि ये कुछ इस शेप का आ जाता है। अब ये यहाँ से ये भाग इसका इतना कट जाता है, यानी कि समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से इसका ये भाग इतना कट जाता है, ये अलग हो जाता है, ये हिस्सा अलग हो जाता है और ये हिस्सा अलग हो जाता है। ये दोनों ही हिस्सा अलग हो जाते हैं और ये दोनों ही युगलिना अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो युगलिना का आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बताया और समझाया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस डायग्राम को बनाना हो तो इस डायग्राम को बना सकते हो। वैसे आपको डिफिनीशन सिर्फ लिखनी होगी आपको विखंडन की। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बीजाणु निर्माण को। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा बीजाणु निर्माण क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, जिस प्रकार से विखंडन आपके है ठीक उसी प्रकार से ये भी बहुत इजी है। तो देखिए लिखा हुआ बीजाणु का निर्माण एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के जीव में होता है। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि एक कोशिकी व बहुकोशिकी चीजें। तो ठीक है, देखिए सकते हो कि जो बीजाणु निर्माण होता है, ठीक है, बीजाणु निर्माण, तो ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों जीवों में होता है। विखंडन क्या होता है? केवल एक कोशिकी जीव में पाया जाता था, लेकिन जो बीजाणु निर्माण है वो एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के जीवों में पाया जाता है। कह सकते हो ना, दोनों ही प्रकार के जीवों में पाया जाता है। और जो यह प्रक्रिया होती पौधों में होती है। ठीक है, इससे पहले युगलिना कोई पशु जीव था, तो ठीक है, तो यानी कि विखंडन किस में पाया जाता है? आप लोग कह सकते हो जीवों में पाया जाता है, लेकिन बीजाणु निर्माण आपके पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो पौधों में होता है। तो जनक पौधे जो होते हैं, इसमें जनक पौधे, अभी जनक पौधा कौन होता है? केवल एक जनक पौधा जो होता है अपनी बीजाणु पेटी, देखो एक जनक पौधा होता है, ठीक है, जनक पौधा, तो उसकी कुछ ना कोई बीजाणु पेटी होती है, हमें नहीं पता कौन सी पेटी है, तो बीजाणु पेटी है। ठीक है, तो कोई उसकी बीजाणु पेटी, उसमें सैकड़ों जनन प्रजातियां पाई जाती हैं। वही मैं कह रहा था, जनन प्रजातियां या प्रजनन प्रजातियां पाई जाती हैं। उनसे ही बीजाणु, ठीक है, उनसे ही क्या होते हैं बीजाणु, उन्हें ही बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़िएगा कि बीजाणु का निर्माण एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह एक प्रकार के पौधों में होता है, यानी कि यह प्रक्रिया पौधों में होती है। और जो जनक पौधा होता है ना, अपनी बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है। ठीक है, सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे बीजाणु निर्माण होते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है और इसे हम बीजाणु कहते हैं। तो अगर आप लोग सिंपल शब्दों में बात करूं तो जो आपका जनक पौधा होता है, और कौन सा जनक पौधा? जिसमें आपके एक कोशिकी और बहुकोशिकीय होना चाहिए वह पौधा। तो वो जो जनक पौधा होता है उसकी बीजाणु पेटी में सैकड़ों जनन प्रजातियां होती हैं, जिससे कि बीजाणु निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं? तो आप लोग देख सकते हो, आपका राइजोप्स, कवक होता है, शैवाल। अब ये राइजोप्स तो आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन कवक आपने सुना होगा जरूर, अगर आप लोग क्लास 10 में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो नहीं पढ़े हो तो समझ लो, कवक, शैवाल होते हैं। ठीक है, और इन इन सभी में क्या होता है? बीजाणु निर्माण के एग्जाम्पल हैं। इन सभी में क्या होता है? इनकी पेटियों में लाखों सैकड़ों जनन प्रजातियां पाई जाती हैं, उनसे बीजाणु निर्माण होता है। ठीक है, तो कवक और शैवाल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ मुकुलन। आइए स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे मुकुलन या कालिका उत्पोधन। कालिका उत्पोधन या कालिका उत्पोधन, यहाँ पर कालिका उत ये उत्पोधन लिखा होता है, यहाँ पर उत्पोधन में लिख देता हूँ, ठीक, कालिका उत्पोधन, ठीक है, उत्पादन। तो मुकुलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आप लोग बेसिकली कालिक मुकुलन का याद रखिएगा, ठीक है। मुकुलन ही पूछा जाता है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मुकुलन से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये मुकुलन। तो अंकुर शब्द, यानी अंकुर शब्द का मतलब क्या होता है पता है? अंकुर शब्द का मतलब छोटा पौधा, समझ रहे हो? यानी कि अंकुर शब्द का जो मतलब होता है छोटा पौधा। तो छोटा पौधा क्या होता है कि मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर यानी कि छोटा जनक किसी जीव के शरीर पर विकसित होता है। एक छोटा सा पौधा किसी जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर जो जनक छोटा पौधा होता है उस जीव को खुद से अलग कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन या कालिका उत्पोधन कहते हैं। एक बार डायग्राम समझो, फिर आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा अभी, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, ये प्रक्रिया जो आपकी होती है मुकुलन कौन कौन से करते हैं? हाइड्रा करता है, ईस्ट करता है, और ये दोनों ही करते हैं, ठीक है। इसमें प्राय 2 एग्जाम्पल में लिख के लाए जो कि फेमस है। खंडन क्या होता है? खंडन क्या होता है? प्राय किस जीवों में पाया जाता है? बहुकोष की जीवों में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अंडरलाइन कर लो यहाँ पर ऐसे कि बहुकोष की जीवों में पाया जाता है। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि जो खंडन होता है वो बहुकोष की जीवों में पाया जाता है। अब बहुकोष की जीव कौन कौन से होते हैं आपके? तो आपका हो जाए स्पाइरोगाइरा, ठीक है, आपको शैवाल, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा और शैवाल होते कौन? आपके बहुकोष की जीव। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कवक और शैवाल थे, तो यहाँ पर बहुकोष की जीव शैवाल भी होता है, ठीक है। तो खंडन प्रायः बहुकोष की जीवों में पाया जाता है, जो कि स्पाइरागाइरा और शैवाल होते हैं। तो इन जीवों में क्या होता है? बहुकोष की जीवों में परिपक्व होने पर, जब ये हष्ट पुष्ट हो जाते, परिपक्व हो जाते, एकदम हष्ट पुष्ट, जो हम लोगों की उम्र में हष्ट पुष्ट कह सकते हो कि जब 18+ हो जाते तो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो परिपक्व हो जाते हैं ना, तो परिपक्व होने के बाद ये 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लोग 18+ के हो जाते हैं तो परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो परिपक्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी होता है कि बहुकोष की जीव जो होते हैं परिपक्व होने पर, यानी कि अब इनका भी कुछ नियम होगा जब परिपक्व होते होंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों में 18+ तो परिपक्व, इसमें भी कुछ ना कुछ रूल लगता होगा। तो जब ये परिपक्व हो जाते हैं ना, तो ये 2 या 2 से अधिक भागों में, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो प्रत्येक टूटा हुआ टुकड़ा है ना, प्रत्येक टूटा हुआ टुकड़ा वो नए जीवों में विकसित हो जाता है, ठीक है। और इसे ही हम लोग खंडन कहते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, आपका स्पाइरोगाइरा और शैवाल। अब देखते हैं स्पाइरोगाइरा का उदाहरण। तो स्पाइरोगाइरा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगाइरा का आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जैसा भी मैंने बनाया स्ट्रक्चर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो स्पाइरोगाइरा कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन, स्पाइरोगाइरा कुछ इस प्रकार का होता है। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोग देख सकते हो कि स्पाइरोगाइरा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसमें देख सकते हो अंदर कुछ इस प्रकार की आपकी वो होती है पेज, नहीं जैसे कि आप लोग को तरंग वगैरह होती हैं, तो उसी प्रकार की इसमें एक पेटी पाई जाती है कुछ इस प्रकार की, जैसे कि आप लोग डीएनए में पाई जाती है। तो उसी प्रकार की इसमें भी कुछ पेटी ऐसी पाई जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस पेटी के अंदर चारों रेक्टेंगल से घिरी हुई होती है, चारों आयताकार से आयताकार ऐसी होती है, और फिर एक और आयताकार ऐसी होती है, फिर एक और ऐसे, मतलब कि ऐसे बनती चली जाती हैं। होता क्या है कि थोड़ा सा मैंने एग्जांपल लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा था, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से लिया है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइरोगाइरा का जब परिपक्व हो जाता है तो ये कुछ इस प्रकार का आ जाता है। अब ये होता क्या है कि जब ये ऐसे टूट जाता है तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये भाग कुछ इस प्रकार से हो जाता है और ये भाग भी बंद हो जाता है। यानी कि अब ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी मैं आपको बताता जाता, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये भाग बंद हो जाता है और ये भी भाग बंद हो जाता है। तो यानी कि ये नए जीवों में विकसित हो जाता है आपका, ठीक है। स्टूडेंट, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खंडन। और खंडन की प्रक्रिया कौन कहता है? बार बार मैं बता रहा हूँ, आपके स्पाइरोगाइरा शैवाल करते हैं, और ये दोनों ही बहुकोष की जीव होते हैं, और इनका प्रत्येक टुकड़ा टूट के नए जीवों में विकसित हो जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया आपकी खंडन कहलाती है। आइए स्टूडेंट, आज का हम लास्ट टॉपिक देखेंगे। काफ़ी शानदार टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, और यहाँ से तो आपके समझो 100% क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 2-3 से मार्क्स क्वेश्चन के, ठीक है। तो अगर आप 35 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हो तो आज का टॉपिक तो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है, साथ ही साथ। तो देखिए, कायिक जनन क्या होता है कि कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि या प्रक्रिया है
जिसमें पादप शरीर यानी कि जो आपका पौधों का जो शरीर होता है उसके सभी भागों से यानी कि सभी भागों से कायिक जनन होता है। ठीक है, केवल पुष्प को छोड़कर, जैसे कि आपका गुलाब का फूल है, ठीक है, गुलाब के फूल को क्या होता है, गुलाब के फूल को छोड़ दो, उसके पत्ती, आपके जो कांटे होते हैं उससे भी, जड़े से, पत्तियों से, सभी भागों से क्या होता है, नए फूल उग सकते हैं, लेकिन पुष्प से नहीं उग सकते हैं। वही तो लिखा है, कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि प्रक्रिया है जिसमें पादप शरीर यानी कि पौधे के शरीर के किसी भी भाग से कायिक जनन होता है, लेकिन पुष्प को छोड़कर सभी भागों से होता है। पुष्प को मैंने पुष्प से नहीं, यानी कि पुष्प से क्या होता है, नए पौधे नहीं उगते हैं, बट सभी भागों से नए पौधे या नए जीव बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पौधे के निम्न भागों से कायिक जनन होता है। अब वही बताइएगा कि जो पौधा होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले आपका पत्ती पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपका पत्ती पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका कह सकते हो आप लोग तने पाए जाते हैं। तने क्या होता है आपको पता होगा अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ रहे होगे। ठीक है, तने पाए जाते हैं। इसके बाद आपके कह सकते हो कि क्या पाया जाता है, जड़ पाई जाती है। ठीक है, और कांटे भी पाए जाते हैं, बट कांटों को मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जाता तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ तीनों ही पॉइंट, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। तो पहला पॉइंट हमारा है जड़ों द्वारा, किस प्रकार से क्या होता है, कायिक जनन होता है। ठीक है, तो देखिए कायिक जनन वह प्रक्रिया हमने आपको बताया कि जिसमें कायिक जनन द्वारा हम लोग किसी भी पौधे से सभी भागों से आपके उससे फूल उगाए जा सकते हैं, लेकिन नया जीव बनाया जा सकता है या फिर फूल उगाया जा सकता है, लेकिन फूल को छोड़कर सभी भागों से। समझ में आया? तो जड़ों द्वारा क्या होता है, जो कि जड़ों द्वारा होता है क्या, डहलिया। आप लोगों ने डहलिया का नाम सुना होगा, गांव में रहते होगे। डहलिया, सदाबहार, शकरकंद, इन तीनों ही पौधों में क्या होता है, जड़ों, इन तीनों के ही पौधों में, इनकी जो तीनों ही पौधे होते हैं ना, इनकी जो जड़ें होती हैं भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं। भोजन कहाँ से मिलता है, आप लोग पानी डालते हो। ठीक है, पानी डालते हो, उस पर मिट्टी डालते हो, अलग अलग प्रकार की चीज़ें डालते हो, तो उनसे जो इकट्ठा करके, उन सभी भोजन को ये इकट्ठा करके अपने जड़ों में क्या कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। जड़ों में इकट्ठा कर लेती है तो क्या इस, जब जैसे ही अपने जड़ों में भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं तो इनकी क्या होती है, जड़ें फूल जाती हैं, और उस समय ये पौधा सुप्तावस्था में चला जाता है। ये पौधा क्या होता है, सुप्तावस्था में। अब सुप्तावस्था क्या होता है, जैसे कि आप लोग खा वा के बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट होकर बैठ के एकदम आराम से, अब कोई काम वाम नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं सुप्तावस्था। जहाँ से आप लोग एकदम फ्री होकर बैठ जाते हो उसे सुप्तावस्था कहते हैं। उसी समय अब ये पौधे सुप्तावस्था में कब जाते हैं, तो होता कैसा है कि जो डहलिया, सदाबहार, शकरकंद के जो पौधे होते हैं ना, ये अपनी जो आपकी उनकी जो आपके कह सकते हो जड़ें होती हैं, उनके जड़ों में ये जब भोजन इकट्ठा कर लेती हैं, आपके पानी हो गया, मिट्टी हो गया, अलग अलग प्रकार की रासायनिक चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हैं, तो इनकी जड़ें होती हैं जो फूल जाती हैं। अब फूलने के कारण ये पौधा सुप्तावस्था में चला जाता है, और उसी समय जो उनकी कलियां होती हैं, अपस्थानिक कलियां, एक नए पौधे को जन्म देती हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तनों द्वारा। ठीक है, तनों द्वारा क्या होता है, आइए पेन चेंज करते हैं। तो देखिए तनों द्वारा होता है क्या, अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, प्याज व लहसुन। अब एक बात तो आप लोग क्लियर हो जाएगी, अदरक कहाँ से होती है, अदरक जमीन के अंदर होती है। हल्दी कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। आलू कहाँ होता है, जमीन के अंदर। आलू इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको हम लोग उठाते हैं। तो देखिएगा आलू क्या होता है, आलू आप लोग जमीन के अंदर गाड़ते हो ना, ओके, गाड़ते हो, एक आलू गाड़ते हो, आधा आलू गाड़ते हो, आधा मान लेते गाड़ते हो, एक का लेते, मान लेते एक आलू गाड़ते हो। अब एक आलू गाड़ते हो, उससे बहुत सारे आलू निकल आते। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आलू जो होता है इसमें जड़ों द्वारा, सॉरी तनों द्वारा, तनों द्वारा क्या होता है, नए पौधे उगते हैं। अब मैं आपको डायग्राम से यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक, समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर आपने एक पौधा, मान लीजिए कोई आलू अपने यहाँ पर गाड़ा, मान लीजिए गाड़ा। अब इससे कुछ ना कुछ आपके थोड़े छोटे 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 क्या तने निकलेंगे, इससे छोटे छोटे तने निकलेंगे, इसे छोटे छोटे तने निकलेंगे। अब इन तनों से छोटी छोटी फिर ये आलू बनना शुरू होंगे, छोटे छोटे आलू बनना शुरू होंगे, छोटे छोटे आलू बनना शुरू होंगे। अब ये आलू बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। अब इससे भी कुछ आलू निकलना शुरू होंगे, और फिर इससे भी आलू निकलना शुरू होंगे, भाई इससे भी आलू निकलना शुरू होंगे। अब लेकिन ऐसा ही नहीं कि निकलते चले जाएंगे, नहीं, रुक जाएंगे, क्योंकि फिर ये फसल जितना समय होता है उतने समय तक निकलते हैं, कुछ इससे निकलते चलेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरे गुच्छे में बहुत सारे आलू निकल आते हैं। तो इसी प्रकार से अदरक, हल्दी, लहसुन में भी क्या होते हैं, नए पौधे बनते हैं, यानी कि नए पौधे जो है नए फल बनते हैं। अब फल कह सकते हो या फिर नए कुछ भी फल वगैरह, फूल वगैरह बनता है। तो अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, प्याज व लहसुन में सभी इसी प्रकार से क्या होता है, नए बीज बनते हैं।
अगर हम बात करें तनु द्वारा होता है तो ये तनु द्वारा। लेकिन जबकि हम बात करें पुदीना, अमरवेल और गन्ना, अच्छा गन्ना को हम लोग उठाते हैं यहाँ से, गन्ना। और ये गन्ना क्या होता है, गन्ना में क्या होता है, गन्ना भी ऐसी फसल होती है आप लोग एक बार लगा लेते हो, 2 से 3 साल तक चलती है। तो गन्ना मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का होता है, गन्ना मान लेते हो कुछ इस प्रकार का होता है। अब गन्ना को आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट, गन्ना को आप लोग मान लेते हो, गन्ना इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, गन्ना कुछ इस प्रकार का। अब गन्ना को आप लोग क्या करते हो, कुछ यानी कि जब बड़ा हो गया तो यहाँ से इसको काट दिया, इतना हम लोगों ने ले लिया। अब ये कुछ इस प्रकार का बचा गन्ना, बचा कि नहीं बचा। अब ये भैया क्या होता है, थोड़ी दिन बाद फिर बड़ा हो जाता है, फिर ये इसे कुछ बड़ा धीरे धीरे बड़े होने लगता है, फिर बड़ा हो जाता है। फिर आप लोग करते हैं, फिर जब बड़ा हो जाता है फिर इसको काट देते हो, फिर इसको काट देते हो, फिर ये ऐसा हो जाता है, फिर ये बड़ा हो जाता है, फिर ये ऐसा उगने लगता है। तो यानी कि इसके बीच से, यानी कि इसके बीच से नया पौधा उगता है। तो कह सकते हो यहाँ पर, जबकि पुदीना, अमरबेल, गन्ना आदि में अर्धवायवी तनु द्वारा जन्म लेते हैं पौधे। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। आगे देखते हैं हम लोग पत्तियों द्वारा क्या होता है। पत्तियों, तो देखिए बिग्नोनिया ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है ना, ये किनारे की अपस्थानिक कलियां व जड़ें उगाती हैं। यानी कि बिग्नोनिया ब्रायोफिल्म के पौधों में इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इन पौधों की मैं बना के बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार की मैंने बताई। देखिएगा इन पौधों की जो पत्तियां होती है ना, ठीक है, इनके किनारे कुछ अपस्थानिक कलियां उगाती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की कुछ अपस्थानिक कलियां उगाती हैं, इस प्रकार की जड़ें प्रकार की कुछ इस प्रकार की उगाती है, ठीक है। और इनसे ही क्या होते हैं, नए फूल विकसित होते हैं। अब ये जो आपकी क्या नाम क्या कहते हैं इसको, पत्ती होती है, पत्ती टूट जाती है, ऐसी हो जाती है, तो क्या होती है, पत्ती फिर ये गोल 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 हो जाती है, गोल गोल। अब यहाँ पर गोल हो जाती है तो यहाँ पर ये एक डहनी का रूप ले लेती है, डहनी का रूप ले लेती है, तो यहाँ से एक और पत्ती उगाती है, तो इस प्रकार से एक और पौधा उगाता है। तो पत्तियों द्वारा क्या होता है, ये पत्तियों द्वारा किस में पाया जाता है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन किस में पाया जाता है, आपका बिग्नोनिया और ब्रायोफिल्म पौधों में पाया जाता है, ठीक है, क्या कायिक जनन।